इंडिगो कल्टीवेशन। इंडिगो इट इज़ अ नेचुरल डाई। ये एक नेचुरल कलर है जो हम लोग को प्लांट से मिलता है, इंडिगो प्लांट से। एंड इट इज़ यूज्ड इन टेक्सटाइल। ये कपड़ा में जनरली यूज़ करते हैं कपड़ा को कलर करने के लिए। ठीक है। सो इट वॉज इंट्रोड्यूस हियर इन इंडिया बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये इंडिगो कल्टीवेशन का शुरुआत इंडिया में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किए और इसका यूज़ टेक्सटाइल में करने का काम किए लोगों ने लार्ज स्केल में। नाउ टू टाइप्स ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन। इंडिगो कल्टीवेशन जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में कर रहे थे, तो ये दो तरीके से करते थे। नंबर वन, नीच सिस्टम, नीच सिस्टम। एंड नंबर टू, राइट सिस्टम। नीच सिस्टम जो था, प्लांटर्स बाउट और रेंटेड लैंड टू ग्रो इंडिगो। नीच सिस्टम यही होते थे, प्लांटर्स दैट मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी, या समझो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ ज़मीन खरीदते थे और ज़मीन को रेंट में लेते थे और अपने से ही इंडिगो का यहाँ पर कल्टीवेशन करते थे। ये था नीच सिस्टम। और दूसरा था आपका राइट सिस्टम। राइट मीन्स यहाँ पर आपका पेजेंट्स, दैट मीन्स फार्मर्स समझो। ठीक है। दैट मीन्स राइट सिस्टम में प्लांटर्स ग्रीव इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ पेजेंट्स। दैट मीन्स यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिगो का कल्टीवेशन कराते थे जो पेजेंट्स का ज़मीन पर। सपोज मैं एक फार्मर हूँ, मेरा अपना ज़मीन है, तो मेरा अपना ज़मीन पर ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिगो का कल्टीवेशन कराते थे। तो इसको लेकर के ये लोग या तो हो सके मुझे फोर्स करते थे, डराते थे, धमकाते थे, या तो हमको परसुएट करते थे, दैट मीन्स हमको लालच दिखाते थे। इस तरह से मेरा अपना ज़मीन पर ये लोग खेती कराते थे। दैट मीन्स टू सिस्टम, नीच सिस्टम, कंपनी का कंट्रोल में जो ज़मीन है, अर्थात जो ज़मीन ये लोग खरीदते थे और रेंट में लेते थे और अपने से ही लेबर लगाते थे और अपने से यहाँ पर खेती करते थे इंडिगो का। दूसरा था राइट सिस्टम। राइट सिस्टम ये लोग कृषक के साथ ये लोग का कॉन्ट्रैक्ट होता था, फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता था और फार्मर्स का ज़मीन पर ये लोग इंडिगो का कल्टीवेशन कराते थे। तो इसके लिए ये लोग पेजेंट्स को लोन देते थे, सीड प्रोवाइड करते थे। और यहाँ पर पेजेंट्स का काम यही था कि इंडिगो का कल्टीवेशन अर्थात उस खेती का देखभाल करना। ओके। तो इस तरह से दो टाइप से ये लोग इंडिगो का कल्टीवेशन इंडिया में किए। ओके। तो अब इंडिगो का जो कल्टीवेशन किए, चाहे आप नीच सिस्टम हो या तो आपका राइट सिस्टम हो, बोथ द सिस्टम्स वे नॉट गुड फॉर द पेजेंट्स। ये पेजेंट्स के लिए दोनों ही अच्छा नहीं था। क्यों अच्छा नहीं था? बिकॉज इन बोथ द सिस्टम पीपल सफर्ड ए लॉट, पेजेंट्स सफर्ड ए लॉट। अगर हम नीच सिस्टम का बात करेंगे, इन नीच सिस्टम ऑल्सो the land of the people was confiscated or bought or taken in rent forcefully. ओके। दैट मीन्स यहाँ पर नीच सिस्टम में भी लोगों का ज़मीन जो खरीदते थे ये लोग, और ये लोग जो ज़मीन रेंट में लेते थे, लोगों को डरा कर धमका कर इस तरह से ही ये लोग ज़मीन अपने कब्जे में लेते थे। और दूसरे तरह से जहाँ फर्टाइल लैंड होगा तो वहाँ पर ही इंडिगो का कल्टीवेशन करते थे, तो वहाँ से लोगों को हटाया जाता था। तो ये प्रॉब्लम था। ओके। और दूसरा चीज़ था आपका रायत सिस्टम में। रायत सिस्टम में यहाँ पर प्लांटर्स दैट मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी पेजेंट्स का ज़मीन पर इंडिगो का कल्टीवेशन कराते थे। तो यहाँ पर पेजेंट्स को फोर्स करते थे या तो परसुएट करते थे, दैट मीन्स इन लोगों को लालच दिखाते थे इंडिगो का कल्टीवेशन करने के लिए। ठीक है। और इस केसेस में यहाँ पर भी जब हार्वेस्ट होता था, जब फसल होता था, तो इसका अच्छा प्राइस नहीं मिलता था और लोगों को जो लोन वगैरह लोग देते थे उसका रीपेमेंट कर नहीं पाते थे। तो यहाँ पर जो फार्मर्स जो है, पेजेंट्स जो है, अक्सर लोन में अर्थात ये लोग कर्ज में, डेट में ये लोग डूबे रहते थे।
और ये एक प्रॉब्लम। और दूसरा चीज़ यहाँ पर ये था कि इंडिगो का कल्टीवेशन सिर्फ और सिर्फ बेस्ट सोइल पर ही किया जाता था जो एकदम ही फर्टाइल हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब जब इंडिगो once grown or cultivated on a land, the land became unfit for other cultivation. That means इंडिगो का जो प्लांट जो है इतना न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करते थे कि यहाँ पर एक बार अगर इंडिगो का कल्टीवेशन कर ली एक ज़मीन पर तो वो ज़मीन दूसरा कल्टीवेशन के लिए फिट नहीं होता था। तो इसीलिए भी यहाँ इंडिया में आपका इंडिगो का जो कल्टीवेशन कराया जा रहा था फार्मर्स को, पेजेंट्स को, तो ये लोग अब रिवोल्ट करने लगे। तो यहाँ इंडिगो रिबिलियन स्टार्ट होता है। इंडिगो रिबिलियन ऑफ 1859 कब शुरू होता है? इंडिगो रिबिलियन 1859 में। और कहाँ से? ये बंगाल से शुरू होता है। और शुरू बेसिकली किसने किए थे? स्टार्टेड बाय विष्णु चरण विश्वास एंड दिगंबर विश्वास। विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास का लीडरशिप में बंगाल में इंडिगो रिबिलियन हुआ। दैट मीन्स ये लोगों ने अब प्लांटर्स के अगेंस्ट में, ईस्ट इंडिया के कंपनी के अगेंस्ट में यहाँ पर रिवोल्ट स्टार्ट कर दिए क्योंकि ये लोग फोर्सफुली इंडिगो का कल्टीवेशन करा रहे थे। ओके, नाउ इंडिगो कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1860। अब इस तरह से रिवोल्ट हुआ, बहुत वायलेंट हुआ। इंडिगो का फैक्ट्री अटैक किया गया, प्लांटर्स को अटैक किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर रिवोल्ट बहुत ही वायलेंट हुआ और यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट डर गए और यहाँ एक इंडिगो कमीशन सेटअप किया गया 1860 में। 1860 में इंडिगो कमीशन सेटअप किया गया। तो इंडिगो कमीशन क्यों सेटअप किया गया? क्योंकि इतना जो रिवोल्ट हो रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो गवर्नमेंट डर गए, तो इंडिगो कमीशन इसीलिए सेटअप किया गया ताकि यहाँ पर मालूम कर सके कि एक्चुअली रिवोल्ट क्यों कर रहा है। ओके, और इस रिवोल्ट को रोकने के लिए क्या किया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ बता दें आपका कि इंडिगो कमीशन सेटअप हुआ 1860 में। और इंडियन अगर हिस्ट्री देखेंगे तो बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ। तो बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था। तो बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर के बाद इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में यहाँ पर रूलर बना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी रूलर बना। अब 1857 के बाद फिर 1857 में सिपाही म्यूटिनी होती है। ठीक है, इंडिया में बहुत बड़ा रिवोल्ट होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में। तो 1857 के बाद फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी का लाइसेंस कैंसिल कर दिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और उसके बाद इंडिया में डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट्स। तो 1857 से पहले कंपनी का रूल था इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी का। और 1857 के बाद इंडिया में डायरेक्ट ब्रिटिश रूल स्टार्ट होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का लाइसेंस यहाँ पर कैंसिल कर देते और डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में रूल करते वाइसरॉय के जरिए। ठीक है, तो इंडिगो कमीशन सेटअप किया 1860 में। तो इंडिगो कमीशन सेटअप किया तो इंडिगो कमीशन फाउंड प्लांटर्स गिल्टी। तो कमीशन ने यहाँ पर जो सर्वे हुआ यही पाया गया कि प्लांटर्स लोग यहाँ पर दोषी थे। दैट मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह से इंडिगो का कल्टीवेशन करा रहे थे तो ये लोग यहाँ पर गलत कर रहे थे। ठीक है, ये लोग को दोषी पाया गया एंड रेस्ट्रिक्टेड फोर्सफुल कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। और ये लोगों को इसमें भी रेस्ट्रिक्शन लगाया गया कि ये लोग यहाँ पर, दैट मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर लोगों को फोर्सफुली इंडिगो का कल्टीवेशन नहीं करा सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपका इस तरह से ये लोगों ने इंडिगो का फोर्सफुल कल्टीवेशन में रेस्ट्रिक्शन लगा दिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो ये तो बंगाल में हुआ था जनरली। तो अब बंगाल में ऐसा हुआ तो प्लांटर्स के लिए अब दूसरा ऑप्शन देखना पड़ा। तो ये लोग अब मूव करने लगे
ओके, बिहार की तरफ। दैट मीन्स आफ्टर इंडिगो कमीशन वाज सेट अप, प्लांटर्स मूव टू बिहार। बिहार एंड अदर स्टेट्स में ये लोग अब आने लगे और फिर यहाँ पर लोगों को इंडिगो कल्टीवेशन करने के लिए मजबूर करने लगे। तो यहाँ पर भी आप लोग चुप नहीं रहेंगे, तो बिहार का बात करेंगे। 1866 टू 68 स्ट्रॉन्ग एजिटेशन स्टार्टेड इन बिहार। बिहार में भी बहुत बड़ा यहाँ पर रिवोल्ट हुआ इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट में, ठीक है। और उसके बाद भी ये इंडिगो कल्टीवेशन यहाँ रुका तो नहीं, चलता ही रहा। और 1917 में महात्मा गांधी स्टार्टेड मूवमेंट्स अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स इन चंपारण बिहार। और 1917 में यहाँ बिहार में गांधी जी का सत्याग्रह मूवमेंट यहीं से शुरू होता है, चंपारण से। और ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जो फोर्सफुली इंडिगो का कल्टीवेशन करा रहा था पेजेंट्स को, वही पेजेंट्स को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर, अर्थात इंडिगो प्लांटर्स का अगेंस्ट में यहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट हुआ, सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट हुआ गांधी जी का 1917 में। और इस तरह से फोर्सफुल कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो इंडिया में इस तरह से यहाँ पर ख़त्म होता है।